नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के युवा लगातार सरकारी नौकरियों के लिए सालों साल तैयारी करते हैं, उसका इंतजार करते हैं और जब वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा का पेपर देकर बाहर निकलते हैं तो उनको अब यही केवल सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। बीपीएससी 67वीं पीटी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब उसका पेपर लीक हो गया। राज्य का सबसे प्रतिष्ठित आयोग के ऊपर भी काला धब्बा लग गया। सबको ऐसा लगता था कि चलो अगर पेपर लीक हुआ है तो अब शायद सरकार और तमाम जो आयोग हैं वो इसमें सुधार करेंगे और इस तरीके से परीक्षा ली जाएगी कि दोबारा से पेपर लीक ना हो। लेकिन आज सचिवालय सहायक का परीक्षा था। परीक्षा देने अभ्यर्थी अंदर गए और जब बाहर निकले तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक के बारे में आपको बताएं कि अभ्यर्थी जैसे ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किए उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों के तस्वीर जो हैं वो वायरल होने लगे। हमारे पास भी कई प्रश्न पत्र के तस्वीर पहुंचे और परीक्षा के दौरान ही पहुंचे थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले अभ्यर्थियों से बात करेंगे, उनसे पुष्टि कराएंगे, उसके बाद ही आप तक खबर पहुंचाएंगे। हमने इसके पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें इस बात की जानकारी आपको दी थी कि छात्र नेता दिलीप ने यह दावा किया है कि पेपर लीक हो गया है। उनकी अभ्यर्थियों से बात हुई और उसके बाद हमने भी और हमारी जो सहयोगी हैं रूपम, उन्होंने भी परीक्षा केंद्रों के बाहर जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे थे उनसे बात की और इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। यानी कि बिहार का एक और आयोग फिर से बदनाम हुआ। हालांकि बिहार एसएससी के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी जब 2017 में इसके प्रथम इंटर स्तरीय के परीक्षा लिए गए थे, पीटी लिया गया था, उस दौरान भी पेपर लीक हो गया था। खूब कार्रवाइयां हुई। अध्यक्ष जो उस समय के बीएसएससी के थे सुधीर कुमार, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। वो तो कुछ सालों तक जेल में भी रहे। और अब एक बार फिर जब बिहार एसएससी 8 सालों के बाद सचिवालय सहायक की बहाली निकालती है, उसकी परीक्षा कराती है, वो भी ढंग से उससे नहीं हो पाता है। पेपर जो है वो लीक हो चुका है और अब इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि सबसे पहले आपको बताएं कि ये आयोग जो है वो अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट देता ही नहीं है कि अभ्यर्थी बाहर निकाल लेकर आए उसे और जो पेपर वायरल हो रहे हैं उसके साथ बैठकर वो सही से मिलान करे, या फिर हम भी उसे सही से देखकर इस बात से सहमत हो सके कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकला है उसे तो ये मालूम है कि परीक्षा में क्या क्या पूछे गए थे और ये तमाम अभ्यर्थी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जैसा प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में घूम रहा है बिल्कुल वही प्रश्न पत्र जो है वो परीक्षा केंद्रों में जब वो परीक्षा दे रहे थे तो उनके पास भी लाया गया था। तो यानी कि अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पेपर लीक हो गया है। परीक्षा रद्द करेंगे, कब नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी पाली की भी परीक्षा होनी थी, इसके अलावा कल फिर परीक्षा होनी है। दूर दूर एग्जाम सेंटर भेज दिए जाते हैं। कोई यहाँ का है तो उसको उस छोर भेज दो, उत्तर वालों को दक्षिण, पूरब वालों को पश्चिम, पूरा बिहार भ्रमण करा के बिहार के तमाम आयोग जो है वो परीक्षा लेते हैं ताकि चीटिंग ना हो। और देखिए इसका नतीजा क्या है कि एक परीक्षा भी सही से ये पूरी नहीं करा पाते हैं, यहाँ तक कि पेपर लीक जैसा कारनामा ये नहीं रोक पाते हैं। और ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इन आयोगों की मनमानी, लापरवाही, तानाशाही से इस कदर परेशान है कि अब वो बयां नहीं कर सकते। बताइए कि इतने ठंड में वो रात भर जाग के सफर करते हैं, सुबह परीक्षा देने जाते हैं और निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक है। आयोग क्या कहता है कि आप ठंड के मौसम में परीक्षा केंद्र के अंदर जूते पहनकर नहीं जा सकते हैं, उससे चीटिंग आप कर सकते हैं। अब बताइए
कि क्या इसमें जूते की लापरवाही है पेपर लीक में। फोटो घूम रहा है, फोटो आपके प्रश्न पत्र का परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले। सोचिए जिसने पहली इसकी फोटो ली होगी वो कब ली होगी। अब ये तो जांच होगा तब पता चलेगा। जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव और बीपीएससी 67वीं का पीटी का पेपर लीक हुआ था, उन्होंने उस दौरान एनडीए की सरकार से ये मांग की थी कि तमाम अभ्यर्थियों को मुआवजे के तौर पर, हर्जाने के तौर पर 5-5 हजार रुपए देने चाहिए। अब ये पेपर भी लीक है। आयोग ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन अभ्यर्थी जो कह रहे हैं उनका साफ एक ही बात है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें मिले थे और जो बाहर घूम रहे हैं दोनों सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। यानी कि अभ्यर्थियों के अनुसार ये पेपर लीक है। तो अब तो बिहार सरकार में शामिल है तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इन तमाम अभ्यर्थियों को वो मुआवजा दिलवाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिसको जवाब उनको देना होगा। बीपीएससी ने क्या नहीं किया अपने काले धब्बे को हटाने के लिए, लगातार उसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन बीएसएससी सुनने का नाम नहीं ले रही है। पारदर्शिता के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। कार्बन कॉपी की मांग अभ्यर्थी करते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता है। यह तो सबसे गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है, कब कार्रवाई करती है, कब कमेटी बनेगी जो इस तमाम जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच करेगी। क्योंकि बिना कमेटी के जांच के आयोग जल्दी मानता नहीं है, सरकार जल्दी मानती नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थियों ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब आपका पेपर लीक है, परीक्षा को रद्द करिए और कोई उपाय नहीं है। अब हमको भी इंतजार करना होगा सरकार के स्टैंड का, आयोग के स्टैंड का, कि वो लोग क्या करते हैं और किस प्रकार से इस आगे की प्रक्रिया को वो पूरा करते हैं। लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं कि बिहार जो है वो पूरी तरह से अब शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गया है। यहाँ केवल पैसे की उगाही होती है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ केवल और केवल खिलवाड़ किया जाता है। और इसके लिए तमाम जो बिहार में आयोग हैं वो जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है। और ये मान के चलिए कि बिना बड़े अधिकारियों के और बड़े नेताओं के मिली भगत के इस प्रकार का इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। सोचिए उनके साथ ये क्या हो रहा है। क्या अब वो बिहार के आयोगों पर भरोसा कर पाएंगे? आगे जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? 6 लाख अभ्यर्थी बीपीएससी 67वीं के लिए उन्होंने आवेदन किया था। दोबारा जब पुनर्परीक्षा हुई तो महज 3.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, क्योंकि उनका भरोसा आयोग से टूट गया था। लेकिन अब बिहार एसएससी एक बार फिर जब परीक्षा लेने बैठी तो उसका पेपर फिर लीक हो गया। और देखिए कि अब बिहार में क्या होगा। बिहार की दुर्दशा जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है और इन तमाम सरकारों ने, नेताओं ने, अधिकारियों ने कर रखी है और कोई नहीं कर रहा है। अब सरकार को स्टैंड लेना है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीएसएससी को, इस पर वो आगे क्या करने वाले हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।